हेलो दोस्तों, पावर इंटरप्राइजेज चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के बारे में बताऊंगा जो सेलेक्ट कंपनी का है। 800X है मॉडल नंबर। और इसके आप पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, इसके सप्लाई पिन और मूविंग कॉन्टैक्ट के बारे में। A1 A2 है वो सप्लाई पिन है, आप देख सकते हो। उसे मिनिमम वोल्टेज 20 वोल्ट तक AC तक जा सकता है और मैक्सिमम वोल्टेज है 240 वोल्ट AC। और DC में 12 वोल्ट मिनिमम वोल्ट और मैक्सिमम वोल्ट है 240 वोल्ट DC। ये आपको A1 और A2 में देना है, तभी ये वर्क करेगा। और इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है 15, 16, 18। 16 नंबर है वो NC कॉन्टैक्ट है, 18 नंबर है वो NO कॉन्टैक्ट है और 15 नंबर है वो मूविंग कॉन्टैक्ट है। वैसे इसमें दो कॉन्टैक्ट है। 25 नंबर मूविंग कॉन्टैक्ट है, 26 नंबर है वो आपका NC कॉन्टैक्ट है और 28 नंबर है वो NO कॉन्टैक्ट है। अभी आप इसके बारे आगे जानने से पहले हम लोग इस स्केल के बारे में पता करते हैं, स्केल कैसे काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे डी स्विच, ये जो सिंबल दिया है डी स्विच के लिए, ये जो यहाँ लगता है। अगर इसे ऊपर करते हो तो ये ऑफ हो जाएगा और नीचे करते हो ये ऑन हो जाएगा। तो ऑन का एरो दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये दोनों ऑफ रहेगा तो ये 3 सेकेंड के लिए टाइमर वर्क करेगा। मतलब आप 10 पे करोगे तो ये 3 सेकेंड हो जाएगा। अगर एक नंबर ऑफ और दो नंबर ऑन करते हो तो ये 10 सेकेंड के लिए, जो 10 सेकेंड लिखा ही है वहाँ पे। तो वैसे ही एक नंबर ऑन और दो नंबर ऑफ करते हो ये 30 सेकेंड हो जाएगा। तो आप 10 पे सेट करोगे तो 30 सेकेंड के लिए चलेगा। तो दोनों आप ऑन करते हो तो ये 60 सेकेंड के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए। तो वैसे 3 नंबर है, ये जो है 3 नंबर जो आप दिख रहे हो, 3 नंबर, ये 3 नंबर है वो आपको ऑफ करोगे तो वो सेकंड में ये काम करेगा। आपका स्केल है वो सेकंड में काम करेगा। और ऑन करते हो मतलब नीचे करते हो तो ये मिनट में काम करेगा। तो आप ये जो लिखा है ये 60 मिनट में बदल जाएगा, ये 30 मिनट में बदल जाएगा और ये 10 मिनट में बदल जाएगा और ये 3 मिनट में बदल जाएगा। तो ये स्केल भी वैसे ही काम करेगा, मिनट के हिसाब से काम करेगा, 3 मिनट से लेके 60 मिनट तक। आगे है 4 नंबर, जो ये 4 नंबर देख रहे हो, ये आप ऑन डिले के लिए कुछ समय के बाद आपका जो एप्लीकेशन है, जो भी आप बल्ब या एक कॉन्टेक्टर, टीवी, रेडियो, कोई भी चीज़ ऑन करना चाहते हो ये ऑन डिले में चलेगा। अभी जैसे A1 A2 को आप सप्लाई देते हो, दिया जाएगा, तो कुछ समय के बाद वो रिले ऑन होगा। जो इसका अंदर जो रिले लगे है वो ऑन हो जाएगी और आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो बल्ब है या फैन है वो ऑन हो जाएगा। और उसको 4 नंबर को नीचे करते हो तो इंटरवल में जाएगा वो। अगर आप A1 A2 को आप सप्लाई देते हो तो ये जो रिले है ये पहले ही ऑन हो जाएगा इंटरवल में। और कुछ समय के बाद जो आपने टाइमिंग सेट करके रखा है, जो भी स्केल में आपने टाइमिंग सेट करके रखा है, वो समय में आपका वो ऑफ हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। अभी इसके आगे डायग्राम के द्वारा आपको समझाया जाएगा। आपका A1 A2 है वो इनपुट सप्लाई है। ये जो है यहाँ पे स्विच दिया गया है, स्विच दिया गया है। आपका जो मेन स्विच है इस तरह का स्विच दिया है, जो आपका घर में नॉर्मली रहता है, यूजुअली वही यूज़ किया जाता है, वो स्विच है। उसे ऑन करते ही आपका ये
टाइमर ऑन हो जाएगा। आपको न्यूट्रल को डायरेक्ट देना है। आप 20 वोल्ट AC टू 240 वोल्ट AC तक ये काम करेगा। आगे की वायरिंग हम अभी प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। ये जो कॉन्टेक्ट्स है वो भी बता देता हूँ आपको। फेज़ यहाँ पे देना है 15 नंबर पे। ये 15 नंबर अपना मूविंग कॉन्टैक्ट है या मेकिंग कॉन्टैक्ट भी बोला जाता है उसको। और 18 नंबर को आपको बल्ब को एक वायर देना है, बल्ब का जो एक वायर है यहाँ देना है। और न्यूट्रल आपको डायरेक्ट देना है बल्ब को। देख सकते हो आप फेज़ A1 में दिया है। A1 में आपको स्विच के थ्रू देना है, आपके बटन के थ्रू। और न्यूट्रल A2 को डायरेक्ट देना है। ठीक है, आपको ये डायग्राम को समझ में आया होगा। यहाँ पे 15 नंबर को आपको फेज़ देना है 230 का। और 18 नंबर को आपको एक बल्ब का जो वायर गया है वो एक देना है। और दूसरा जो बल्ब का वायर है वो न्यूट्रल को देना है। या अलग से आप सप्लाई दे सकते हो, इसका अलग कार्य है और इसका अलग कार्य है। इसे ध्यान से समझ लेना। ये आप 220 से लेकर 220 वोल्ट AC से लेके 240 वोल्ट AC तक देख सकते हो। लेकिन बल्ब को आपको 230 में ही देना है। जो आप बल्ब का जो रिक्वायरमेंट रहेगा वोल्टेज का वही आपको देना है। यहाँ पर आपको मिनिमम वोल्टेज है आपका 20 वोल्ट AC से लेके 240 वोल्ट AC तक। और DC में है 12 वोल्ट DC से लेके 240 वोल्ट DC तक। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी मेरे पास है 110 वोल्ट है, स्विच में लगा हुआ है। इसे हम 230 समझ लेते हैं पूरी तरह से। 230 जैसा ही है ये। 230 जैसा है, मतलब 230 ये वर्क करेगा 110 वोल्ट में भी। हेलो दोस्तों, मैंने वायरिंग कंप्लीट कर ली है इसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 110 वोल्ट AC दिया है और उसका 0 वोल्ट दिया है। ये ट्रांसफार्मर से थ्रू दिया है। और बाकी का मैंने वो जो वैसा है न्यूट्रल यहाँ पे दिया है बल्ब को, एक वायर को। और 230 जो फेज़ है वो 18 नंबर पे दिया है। वो 15 नंबर पे डायरेक्ट फेज़ लेके आया जो मूविंग कॉन्टैक्ट है। जैसे ही 15 नंबर ऑन हो जाएगा रिले, तो 18 नंबर पे सप्लाई कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने इसे 10 सेकंड के लिए सेट किया है। जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, अभी इसको A1A2 को मैंने 110 वोल्ट दिया है। जैसे मैं ये स्विच से ऑन करता हूँ इसको, तो 10 सेकंड में ये ऑन हो जाएगा। 10 सेकंड में ये रिले ऑन हो जाएगा और ये उसके साथ में ये बल्ब पे आपका जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। 10 सेकंड के बाद ऑन हो गया। तो अभी मैं इसे ऑफ करता हूँ। इसी तरह इंटरवल में भी आपको मैं चेक बताता हूँ। अभी इंटरवल में करके दिखाता हूँ। इंटरवल में करके दिखाता हूँ। 4 नंबर को आप हमें ऑफ करना है। ये ऑफ हो गया 4 नंबर को।
अभी मैं इसे सप्लाई देता हूँ, सप्लाई ऑन करता हूँ, ये डायरेक्ट ऑन हो गया है। अभी कुछ समय 10 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ओके, आप इसका टाइम रेंज भी बढ़ा सकते हैं। अभी इसे आप 30 सेकेंड तक लेके जाए, इसे ऑफ कर देते पहले, सप्लाई को 30 सेकेंड कर देते। एक नंबर ऑन करना है, एक नंबर ऑन, 2 नंबर ऑफ। अभी ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। अभी ये 30 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाएगा। आपको काउंट करना पड़ेगा उसके लिए, मैंने 30 सेकेंड सेट करके रखा। ये ऑफ हो गया। अभी इसे ऑफ कर देते हैं वापस। अभी ऑन डिले में करते हैं। अभी आपने ये देखा इंटरवल था, अभी इसके बाद में ऑन डिले में करते हैं, 4 नंबर को ऑन कर देते हैं। तो अभी जो 30 सेकेंड हमने सेट किया है, तो 30 सेकेंड के बाद ये ऑन हो जाएगा। ये इसे ऑन कर देते हैं। हम देख सकते हो एलईडी ऑन है, ऑन की। मैंने पकड़ा है क्योंकि ये गिर रहा है नीचे बार बार। थर्टी सेकेंड के बाद ऑन हो जाएगा, हो गया। अभी मैंने क्या किया है, A1 A2 को 110 वोल्ट दिया है और बल्ब चलाने के लिए मैंने 230 दिया है। तो मैंने कैसे किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ से बल्ब 230 बंद कर दिया और अभी ये स्विच बंद कर देता हूँ, टाइमर भी बंद कर देता हूँ। मैंने A1 A2 है, जो A1 A2 है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये A1 है और ये A2 है। तो यहाँ पे मैंने 110 वोल्ट दिया है, वो भी स्विच के थ्रू। ये स्विच है, ये स्विच के थ्रू मैंने दिया है, हम देख सकते हो। तो यहाँ पे एक स्विच डाला है मैंने, तो इसे ऑन कर, तो ये टाइमर में, टाइमर को सप्लाई, इनपुट सप्लाई, इनपुट सप्लाई मिल जाती है डायरेक्ट 0 वोल्ट। अभी मैंने यहाँ पे फेस न्यूट्रल भी नहीं दिया है, फेस भी नहीं दिया है। मैंने 110 वोल्ट AC और उसका 0 वोल्ट, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू दिया है मैंने, ट्रांसफार्मर के थ्रू दिया है मैंने उसे। तो वैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे सप्लाई आ गई, यहाँ पे 110 वोल्ट आ गए। तो ये जैसे मैंने टाइमिंग सेट किया है तो ये वैसे करेगा। इसका जो रिले वर्क करना चालू करेगा, जो मैंने स्केल में और डिप स्विच में जो सेटिंग किया है, जो मैंने ऑन या ऑफ़ किया है, मैंने 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर को जैसे मैंने किया रखा है, मैंने ऑन ऑफ को रखा है, सीक्वेंस रखा है, उसी हिसाब से स्केल वर्क करेगा। तो ऑफ या ऑन होगा तो ये रिले वर्क जैसे करे वैसे ही आपका बल्ब भी वर्क करेगा। तो मैंने 15 नंबर को फेज दिया है जो मेकिंग कॉन्टेक्ट है, और 18 नंबर को ये आउटपुट निकला, या 18 नंबर से जो फेज़ है ये ऐसा निकल के यहाँ से ये कॉन्टेक्ट इधर चला जाएगा। जब ये रिले ऑन होगा तो यहाँ पे फेज़ मिलेगा 18 नंबर को, 18 नंबर को। तो वो 18 नंबर क्या करेगा, बल्ब को एक वायर को जाएगा, और जो न्यूट्रल है मैंने वो डायरेक्ट दिया बल्ब का। तो ऐसा ये यहाँ पे जैसे ही फेज़ आता है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब ऑन हो जाता है। आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, लाइक ज़रूर ठोके अगर वीडियो पसंद आई होगी तो, डिसलाइक भी करें अगर कुछ वीडियो में गलत लगा हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।
धन्यवाद।